गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स, ओम्स लॉ पढ़ा था और नोट्स आपके पास पहुंच गए होंगे। जिसके पास अभी भी नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो कोचिंग में आकर नोट्स ले ले। और ऑनलाइन स्टडी में जो आपका टाइमिंग रहेगी पढ़ने की वो आपका बेस्ट टाइम खुद का रहेगा। आप एक अपने आप बेस्ट टाइम डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइम मैथ का और किस टाइम साइंस का बैच पढ़ना है। इसीलिए लाइव क्लास नहीं लगा रहे हैं डेली, ताकि आपके पास जो टाइम फ्री हो डेली वो टाइम लीजिए आप और उस 1 घंटे में मैथ और 1 घंटे में साइंस की लेक्चर रोज़ देखिए। रेगुलरली अटेंड करना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जो है उसकी बात अलग होती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक पढ़ लिया था। लास्ट में हमारा ये एक फार्मूला आया था कि रेजिस्टिविटी जो थी वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल कब होती है। आपको बताया था कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेंगे कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंगे 1 मीटर, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होगी। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी कैसा रहेगा, हाई। अब जब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों हाई हैं, इसका मतलब जो हमारा कंडक्टर होगा, कंडक्टर वो करंट को पास नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और जब ज़्यादा करंट को पास नहीं करेगा तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक। और आपको एक और एग्जाम्पल कल हमने दिया था, एक हम लेते हैं कॉपर वायर या सिल्वर वायर, कॉपर वायर या सिल्वर वायर। दूसरा हम लेते हैं नाइक्रोम, दूसरा वायर लिया हमने नाइक्रोम। तो हमने कल बताया था कि सिल्वर और नाइक्रोम में से गुड कंडक्टर कौन है, सिल्वर। नाइक्रोम क्या है, एक रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस कैसी होती है, हाई। जिनकी लो होगी वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो नाइक्रोम ईजिली पास नहीं होने देगा करंट को, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो सिल्वर से कैसी होगी, हाई। अब नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक एलॉय है। तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, या मेटल्स और मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं। डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी होगी, एक एक बात आपके पास लिखी हुई है, आप चाहें तो अपनी हैंड राइटिंग में नोट कर सकते हैं उसको। एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। इसीलिए जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं और आपको उन्हें कंबाइन करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा कंबाइन करने का। तो कंबाइन करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक नाम याद रखिएगा सिर्फ, एंड टू एंड। जो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सीरीज। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये हमारे पास R2, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R3। तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। अब आपको इन्हें क्या करना है, आपको इन्हें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का प्रोसेस जो पहली वाली है क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ऐड कर देंगे, और सेकेंड रेजिस्टर के सेकेंड एंड को थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे। तो एंड टू एंड कनेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, सीरीज। आप पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। फर्स्ट इज R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड इज R3। तो सीरीज में क्या करा था हमने कि फर्स्ट वाले के सेकेंड एंड को सेकेंड वाले के फर्स्ट एंड से
सेकेंड वाले के सेकेंड एंड को थर्ड वाले के फर्स्ट एंड से कंबाइन करा था, कॉम्बिनेशन को कहते थे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में हम क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को, सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक साथ कंबाइन करेंगे एक पॉइंट पर, और सभी रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को दूसरे पॉइंट पर कंबाइन करेंगे। यानी जो फर्स्ट एंड होंगे सभी रेजिस्टेंस के, उनको एक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, और जो सेकेंड एंड होंगे सभी रेजिस्टेंस के, उनको दूसरे पॉइंट पर। तो ये जो अरेंजमेंट मिलेगा हमें, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल के आपको रूल क्या है और कैसे हम इससे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज वाले का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीरीज का जो लॉ है वो क्या कहता है हमसे, लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वो कहेगा, हम सिर्फ आपके फॉर्मूला लिखेंगे, थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसको हमें ड्राइव भी करना है। तो पहले हम समझते हैं कि लॉ है क्या हमारे पास। तो ये R क्या है यहाँ पे, टोटल या कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक, कि जो टोटल या कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी 3 रेजिस्टर की जो किस में कनेक्ट है सीरीज में, वो किसके इक्वल होगी, उनके सम के। वही आपके पास रूल में लिखा हुआ है, रूल आपके पास लिखा है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, इसको मुंह पर लिख लेंगे जो ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना था हमें, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस चीज को हमें प्रूफ करके लाना है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब हमने ये छोटा बना ले थोड़ा एकदम, ताकि ये पहला रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, इसको कनेक्ट करा हमने सेकेंड रेजिस्टेंस R2 से, और R2 से हमने कनेक्ट करा थर्ड रेजिस्टेंस R3, और इन तीनों को हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, और ये कैसे कनेक्ट हैं, ये कैसे कनेक्ट हैं, देखिए एंड टू एंड, ये मतलब ये सीरीज में कनेक्ट हैं। अब सीरीज का अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो जैसे ही हमने इसको सर्किट से ऐड किया, तो इसमें क्या फ्लो होगी, इसमें फ्लो होगी इलेक्ट्रिक करंट I, और ये इलेक्ट्रिक करंट I जब पास होगी, तो देखिए ये सेम पाथ है आपका, ये जो I जब पास होके यहाँ से जाएगी, तो ये R1 वाले में भी जो करंट जाएगी वो क्या होगी I, R2 वाले में भी जो करंट पास होकर जाएगी वो क्या होगी I, और R3 वाले में भी जो करंट पास होकर जाएगी वो क्या होगी, वो होगी I। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होकर जाएगी, तो चार्ज को मूव करना पड़ेगा इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक। तो चार्ज को अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करना होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, और हम आपको बता चुके हैं कि चार्ज जो वर्क डन करता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो A टू B जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका V, ठीक। अच्छा, B टू C जाएगी तब भी क्या होगा, V, और C टू D जाएगी तब भी क्या होगा, V। क्या ये तीनों पॉइंट सेम है या तीनों पॉइंट डिफरेंट है? देखिए 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये डिफरेंट पॉइंट, ये 2 पॉइंट CD डिफरेंट पॉइंट, तीनों पॉइंट कैसे हैं, डिफरेंट। और हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को मूव कराते हैं। तो यहाँ पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग और ये 2 पॉइंट अलग। तो R1 वाले के लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा वो V1, R2 वाले के लिए V2, R3 वाले के लिए V3। यहाँ जो करंट है वो सेम पाथ रहेगा, तो R1 वाले की करंट भी I, R2 वाले की करंट भी I, और R3 वाले की करंट भी I। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट्स डिफरेंट है, तो इसीलिए A टू B पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1, B टू C रहेगा V2, और C टू D रहेगा V3।
अब आपको इसकी एक ट्रिक बता दें कैसे आप ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव करने की बिल्कुल सीधी ट्रिक है, जो चीज़ डिफरेंट हो आप उसको लेंगे। अब हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे V और I में से। तो V और I में से सेम क्या थी तीनों बार, R1 के लिए भी आई, R2 के लिए भी आई, R3 के लिए भी आई, क्योंकि पाथ कैसा है सेम। तो हम I को नहीं लेंगे, हमें कौन सा लेना, डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, V1 V2 V3। तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात हम लिख देंगे कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 V2 V3 के क्या होगा, इक्वल। अब हम जाते हैं ओम्स लॉ के पास। हम सब ने ओम्स लॉ पढ़ रखा था। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ये था ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, R क्या था, रेजिस्टेंस। तो V के प्लेस पर आई आर है। अगर हम बात करें V1 की, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, आई R1। आई R1 वाले में करंट कौन सी होगी, I। तो V1 इज इक्वल टू आई R1। अगर V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई R2, क्योंकि R2 में भी कौन सी करंट पास होगी, 2। तो करंट तो सब में सेम रहेगी, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू आई R3। करंट तीनों में सेम थी, इसीलिए करंट कैसी रहेगी, सेम। वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो V की वैल्यू वहां से यहां पे लिख देंगे पुट। तो यहां से V की वैल्यू रखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। V1 इज इक्वल टू क्या है, आई R1। V2 इज इक्वल टू क्या है, आई R2। V3 इज इक्वल टू क्या है, आई R3। अब क्या करेंगे, जो सबके पास होगा वो कॉमन निकाल लेंगे। आई तीनों के पास है, कॉमन निकाल लिया। I चला गया, क्या बचा, R1। I चला गया, क्या बचा, R2। I चला गया, क्या बचा, R3। और यहाँ पे क्या था, आई आर। I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया कि कंबाइन टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइन और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये आपको प्रूफ करना था। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे 2-3 बार अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि सीरीज में करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल हमसे क्या कहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले हम फॉर्मूला लिख लें, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पैरेलल का फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अपॉन में कोई चीज़ लिखी होती है उसे हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। अपॉन की किसी भी टर्म को क्या पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये R क्या थी, कंबाइंड रेजिस्टेंस, और ये 1/r क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कि जो कंबाइन या टोटल रेजिस्टेंस आएगी 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर की, जो पैरेलल में कनेक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम अभी आपको बताया था। तीन रजिस्टर हमारे पास, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। कैसे कनेक्ट करना था, पैरेलल क्या करते हैं, सबके फर्स्ट एंड को एक पॉइंट से, सबके सेकंड एंड को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसको साथ ही में एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही इसे सर्किट या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई। अब सीरीज में क्या था, पाथ सेम रहता तो करंट सेम थी। यहाँ इनको जिन पॉइंट्स के बीच हमने कनेक्ट करा है वो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ये जब करंट आई जो है पॉइंट ए पर जाएगी तो ए से ये 3 पाथ में डिवाइड हो जाएगी। अब की पाथ अलग अलग हैं, तो जो R1 की तरफ करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1। जो R2 की तरफ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, I2। और जो R3 की तरफ जाएगी वो कौन सी, वो हो जाएगी I3।
तो R1 के पास I1, R2 के पास I2, R3 के पास I3। लेकिन जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो चार्ज हमेशा तीनों कंडीशन में R1, R2, R3 या जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे सबके लिए चार्ज कहाँ मूव करेगा? हमेशा A to B। अगर बात करें हम R1 की तब भी चार्ज कहाँ से जाएगा? A to B। R2 की बात करें तब भी A to B। R3 की बात करें जब भी A to B। यानी चार्ज हमेशा जाएगा A to B। और चार्ज के मूवमेंट को क्या कहते हैं? जो चार्ज के मूवमेंट में वर्क डन होगा उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो A to B पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी R1 का भी पोटेंशियल V, R2 का भी V और R3 का भी V। तो सीरीज में हमने देखा था कि I सेम था और V डिफरेंट। पैरेलल में क्या है? V सेम है और I डिफरेंट क्यों? क्योंकि पाथ आपके 3 हो गए। तो R1 वाले की तरफ जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी वो I1, R2 की तरफ जो जाएगी वो I2 और R3 की तरफ जाएगी वो I3। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम है? क्योंकि R1, R2, R3 तीनों में जब चार्ज को मूव कराएंगे तो चार्ज A to B जाएगा, तीनों में चार्ज A to B जाएगा। इसीलिए R1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस भी V, R2 वाले का भी V और R3 वाले का भी V। सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताया था। R को छोड़ दीजिए, V और I में से देखिए कौन डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा उसको लेंगे। यहाँ पे कौन डिफरेंट है? I। तो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसको लेंगे। फिर क्या करते हैं? फिर ओम्स लॉ के पास जाएंगे। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल्स टू IR। अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए I की वैल्यू। तो यहाँ से I निकालने के लिए इस R को डिवाइड में भेजेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। V अपॉन R इज इक्वल्स टू I। हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब अगर I के प्लेस पर हम क्या कर दें? I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। अगर कर दें I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। अगर कर दें I3 क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। V तीनों में सेम क्यों? क्योंकि यहाँ भी V सेम है। R1 वाले के लिए V, R2 वाले के लिए भी V, R3 वाले के लिए भी V। तो I1, I2, I3 की वैल्यू आ गई V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। एक और होता तो V अपॉन R4, V अपॉन R5 आती रहती। उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। I की वैल्यू क्या थी वहाँ पे? I की वैल्यू थी V अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या थी? V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या थी? V अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या थी? V अपॉन R3। इस V अपॉन R को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। सबके पास जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। V सबके पास है तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? V चला गया 1 अपॉन R1, V चला गया 1 अपॉन R2, V चला गया 1 अपॉन R3। अब इस V को इस V से कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही आपका पैरेलल का फॉर्मूला था कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल और कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल वायरिंग ओवर सीरीज। अब जो हम हाउस होल्ड वायरिंग में यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? पैरेलल। तो पैरेलल के कुछ एडवांटेजेस हैं सीरीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा क्या है? अगर आपने पार्टी वगैरह में या दिवाली की वो देखी होगी झालर, या एक बल्ब का पैटर्न आता है, कई सारे बल्ब उसमें एक ही पैटर्न पे ऐड होते हैं, तो उनका मेन स्विच एक होता है। अगर आपने एक स्विच ऑफ कर दिया तो वो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। तो वो जो बल्ब ऐड होते हैं इस तरीके से, ये कोई वायर है और इसमें ये कई सारे बल्ब, बहुत सारे बल्ब अटैच होते हैं। तो इनका जो स्विच होता है वो सिर्फ एक होता है। अगर यहाँ पे आपने एक स्विच ऑफ कर दिया तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे? सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब इन्हें इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में आपके पास हर एक डिवाइस के लिए, हर एक अप्लायंस के लिए एक सेपरेट स्विच होता है। यानी आप वहाँ इंडिपेंडेंटली स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारे हाउस में या आपने देखा होगा सभी जो स्विच होते हैं वो स्पेशल, फैन का अलग, ट्यूब का अलग, टीवी का अलग। तो कई से ऐसे हमारे पास इंडिपेंडेंट स्विच हैं। यानी ये नहीं कि एक स्विच ऑफ करा तो सारे स्विच ऑफ हो गए। तो ये हमारा पैरेलल का एक एडवांटेज है, इसीलिए हम पैरेलल वायरिंग को घर में यूज़ करते हैं। दूसरा एक एडवांटेज क्या होगा पैरेलल का? अभी हमने देखा कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज।
पैरेलल में क्या सेम रहेगा वोल्टेज, तो जितने भी अप्लायंस होंगे, जितने भी डिवाइस ऐड होंगे, उन सबके पास पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होगी, उसके सिमिलर ही वोल्टेज जाएगा। और करंट में आपने देखा होगा कि जो सीरीज होते हैं उनमें वोल्टेज कैसा था, डिफरेंट भाई, ए टू बी वोल्टेज डिफरेंट, बी टू सी वोल्टेज डिफरेंट, तो उनमें क्या था, वोल्टेज डिफरेंट था, तो मेन पावर सप्लाई के इतना वोल्टेज सबको नहीं मिल पाएगा। तो ये दूसरा हो गया वोल्टेज का। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा एडवांटेज हो जाएगा, तीसरा एडवांटेज हमारे पास है कि जो आपके पास वायरिंग होगी, जितनी भी आपके पास वायरिंग है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक भी अगर बीच में कोई भी, ये कई सारे डिवाइस लगे हैं, कई सारे डिवाइस सीरीज में लगे, सॉरी ये पैरेलल का सिंबल बना दिया, किस में लगे हैं, ये लगे हैं सीरीज में, ये लगे हैं सीरीज में, सब एक ही साथ। आपने झालर देखी होगी, अगर बीच से एक वायर कहीं भी डिफेक्ट हो जाए, किसी भी एक बल्ब में डिफेक्ट हो जाए, तो वो आगे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, आगे के सारे बल्ब भी ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा सीरीज में पाथ एक होता है, करंट उसी पाथ से पास हो रही है, और जब वो पाथ कैसा हो जाएगा, जब वो पाथ ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे पास नहीं हो पाएगी और आगे के जितने भी डिवाइस हैं वो सब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, सबकी वायरिंग कैसी होगी, अलग अलग। तो अगर एक डिफेक्ट, किसी भी एक डिवाइस में डिफेक्ट हो गया तो बाकी के दो ऑपरेट होते रहेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे पैरेलल के ओवर सीरीज। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक, 9th में भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पहले लिखते हैं फॉर्मूला, फिर आपको डेफिनेशन याद करा देंगे। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल होता है P, P इज इक्वल्स टू W/T। तो यहाँ पे W क्या होगा, सबको पता है, W क्या है, वर्क, अपॉन में क्या है, टाइम, इधर क्या है, P पावर। तो हम क्या कह सकते हैं, अपॉन में टाइम को हम क्या पढ़ते हैं, रेट, तो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ, और ये W क्या है, वर्क, और कैसा वर्क, इलेक्ट्रिक पावर के लिए वर्क कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ, अपॉन का टाइम क्या है, रेट, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब आपसे कोई पूछे पावर की यूनिट बताइए, तो वर्क और टाइम की यूनिट को प्लेस करके हम पावर की यूनिट निकाल सकते हैं। वर्क को किस में, जूल से डिनोट करते हैं, टाइम को सेकेंड से, टाइम को सेकेंड से। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, सेकेंड को ले जाएंगे ऊपर, या दूसरी यूनिट आ जाएगी जूल सेकेंड इनवर्स। इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहेंगे हम इसको वॉट। तो आपसे कोई पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो क्या हो जाएगी, वॉट। अब ज़्यादातर आपसे क्या पूछा रहेगा, 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। तो आपसे मैम पूछ सकती हैं कि 1 वॉट क्या है। आपको पता है कि जब 1 पूछा रहा है तो सब तरफ 1 लगा देना है। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, यानी जब 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क किया जाएगा पर सेकेंड, तो डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट। 1 जूल वर्क डन पर सेकेंड इज नोन एज 1 वॉट। अब जो आपके एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो क्या होगा, वो होंगे एनदर फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एनदर फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दूसरे फार्मूला जो हम इस मेन फार्मूला से ड्राइव करेंगे। तो मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल्स टू W/T। अब इसको हम मॉडिफाई फार्मूला कैसे इससे ऑब्टेन करेंगे। आपके पास एक फार्मूला था वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू क्या था, W/Q। यहाँ से अगर आपसे पूछ रहा है कि W क्या होगा, तो इस Q को आपको ले जाना पड़ेगा इधर, तो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेंगे, जितने आपको स्टार्टिंग से बताए गए थे सारे, वरना ये फार्मूले ड्राइव नहीं हो पाएंगे। फिर आप W इज इक्वल्स टू V के प्लेस पर तो V लिख देंगे, Q के प्लेस पर Q का आपको हमने एक फार्मूला बताया था, Q इज इक्वल्स टू IT। कहाँ से आया था, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जब आप Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, T को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, Q आ गया IT। उस Q इज इक्वल्स टू IT को अगर यहाँ पे प्लेस कर दें तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VIT। W हमारे पास कितना आ गया, VIT। ये इस फार्मूला से, ठीक है, याद रखना है आपको ये सब। अगर पुराने फार्मूला नहीं याद होंगे तो ये ड्राइव नहीं हो पाएंगे। तो W के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, जो उधर आया, क्या आया हमारे पास,
VIT अपॉन में क्या था, एक T से T क्या कर दिया, कैंसिल। तो पहला मॉडिफाइड फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पावर का, P इज इक्वल टू V और I, ये पहला फार्मूला आ गया। याद रखिएगा कैसे आएगा, आप नॉर्मल डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि W इज इक्वल टू VIT आप यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि W इज इक्वल टू VIT कैसे आएगा। तो Q इज इक्वल टू IT और V इज इक्वल टू W अपॉन Q, Q के प्लेस पर IT रखेंगे तो W इज इक्वल टू VIT वो आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आपका फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला को ही यहाँ से उठा लें, P इज इक्वल टू VI है, ओम्स लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, V किसके इक्वल है, IR के, उठा के यहाँ रख दीजिए। V के प्लेस पर क्या आ जाएगा उधर से ओम्स लॉ से, IR, और एक I हमारे पास पहले से है तो फार्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास R। ये आ गया सेकेंड मॉडिफाइड फार्मूला। फर्स्ट आया था P इज इक्वल टू VI, ये फार्मूला याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में इन सब फार्मूला का यूज होगा। अब थर्ड मॉडिफाइड फार्मूला फिर उठा लें हम, P इज इक्वल टू VI, या हम इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब की अच्छा इससे लिख के दिखा दो, ना आप कहेंगे सर हर बार इसी से लग रहे हैं, P इज इक्वल टू VI से। तो अब की हम ये वाला फार्मूला लेते हैं जो हमारे पास आया है। तो P इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, I स्क्वायर R, V इज इक्वल टू IR से अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। भाई इस R को डिवाइड भेजेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा, किसके इक्वल, I के इक्वल। तो वो जो I की वैल्यू है V अपॉन R उसको यहाँ पुट कर दें तो I के प्लेस पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, स्क्वायर लगाए तो दोनों पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, एक R ये लगा है हमारे पास, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दें, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक पावर का तीसरा मॉडिफाइड फार्मूला आया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास तीन मॉडिफाइड फार्मूला आ गए हैं इलेक्ट्रिक पावर के, पहला P इज इक्वल टू VI, दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। अब आपसे यही फार्मूला पूछे रहेंगे, कभी कभी क्या होता है आपसे MCQ में पूछे जाते हैं, आपको 4 फार्मूला दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताएं कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला नहीं है। तो इन फार्मूला को बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी फार्मूला हैं इनमें स्क्वायर में वैल्यू I की है और V की है, ठीक। I और V दोनों कैसे हैं, स्क्वायर, R इसमें किसी में भी स्क्वायर में नहीं है। तो आपको जो फार्मूले वहाँ ऑप्शन में मिलेंगे उसमें एक ऑप्शन होगा आपके पास एक ऑप्शन होगा IR स्क्वायर, या R स्क्वायर वाला कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा, VR स्क्वायर, V अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर वाला ऑप्शन आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी फार्मूला में R में स्क्वायर नहीं है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पावर के ड्राइव्ड फार्मूला हो गए। आपके पास नोट्स में ये सारे फार्मूला ड्राइव्ड हैं, आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा एक बार, और इन डेरिवेशंस को, और जो आपके सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशंस थे उनको 2-3 बार कीजिएगा। और अब फोर्थ पार्ट में आपके जो इसके बाद फोर्थ पार्ट पहुंचेगा उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और डेली आप पढ़ते रहें, डेली आपके पास वीडियो जा रही हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, पिछली वीडियो से रिलेटेड, कोई न्यूमेरिकल आपके अभी सब लगवाए जाएंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स आपके लगवाए जाएंगे। तो बस कंटिन्यू पढ़ाई को रखें, ये नहीं कि आपने आज वीडियो देख ली कल वाली वीडियो नहीं देखी, तो ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं चल पाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बहुत मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।